दोस्तों इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की इस वक्त मुख्तलिफ लीग्स के अंदर परफॉर्मेंस चल रही है, क्या यह परफॉर्मेंस इनकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होगी और इनकी सिलेक्शन के अंदर भी क्या इस परफॉर्मेंस का अमल दखल होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बाबर आजम की बात कर ले, फखर जमान, हसन नवाज, शहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के T20 के पिलर्स माने जाते हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस इस वक्त मुख्तलिफ लीग्स के अंदर बड़ी एवरेज चल रही है। इसके ऊपर बात होगी जितने भी प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान के लीग्स खेल रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त 17-18 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीती है। आप हैरान होंगे कि इंग्लैंड जैसी टीम, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो सीरीज एशिया दुनिया की सबसे बड़ी एक सीरीज मानी जाती है, और उसमें वो रंग फीका पड़ गया था। जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की जो रिवाइवलरी है उसको कह रहे थे कि यार ये वाली जो दंगल है ना पूरी दुनिया के अंदर, मतलब इसका एक अलग ही रोमांच है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को उससे भी सुपीरियर माना जाता था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो 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 सीरीज होती थी एशियज, लेकिन उसका भी रंग पिछले कुछ सालों से फीका पड़ गया था क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो इंग्लैंड ने मैच जीता है 2 दिन के अंदर, इससे ये एक चीज वापस आई है कि यार ऑस्ट्रेलिया मतलब इंग्लैंड के अंदर अभी थोड़ा सा करंट है, चलो वो जो इस सीरीज का रोमांच है चलो वापस आ गया है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है क्योंकि अगर आप बात करें पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की, तो इस वक्त बाबर आजम आपको पता है कि जिस तरह की उनकी हाइप बनी हुई थी, जैसे और पूरे ऑस्ट्रेलिया ने जश्न मनाया बाबर आजम की आमद को, सिडनी सिक्सर ने इतना बेचा बाबर आजम को, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस सामने आई। पिछले मैच के अंदर भी बाबर आजम जो है वो 2 स्कोर पर आउट हुए 7 बालों के ऊपर, यानी उस तरह का वो रंग नजर नहीं आया जो हमें फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। और पूरा ऑस्ट्रेलिया जिसमें बाबरस्तान जो पूरा स्टैंड मतलब सोल्ड आउट हो जाता है बाबर आजम को देखने के लिए, वो भी एक चीज थी। हारिस रऊफ की बात करें, शहीन शाह अफरीदी इंजरी हो गए हैं, ये सबसे एक कह ले कि कंसर्निंग चीज है। और बांग्लादेश के टूर जो श्रीलंका वाला टूर है उससे बाहर भी हो सकते हैं, और जो बिग बैश है उससे तो बाहर वो ऑलरेडी हो चुके हैं, जो मेरे पास अभी तक अपडेट आ रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अब पाकिस्तान के आगे श्रीलंका के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स को पहले वापस आके उस सीरीज के अंदर देखना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स जो इस वक्त एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्या वर्ल्ड कप के अंदर भी हम यही परफॉर्मेंस को कैरी करेंगे? क्योंकि फखर जमान की बात करें, साइम अयूब थोड़ा सा अच्छा खेले हैं, उसके अलावा अगर बात की जाए हसन नवाज बड़ा ऑफ कलर चल रहे थे, लेकिन जो पिछली उनकी इनिंग्स आई है उससे थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस वापस आया। हालांकि हम समझते थे कि यार हसन नवाज पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की जान है, और जब उन्होंने परफॉर्म किया PSL के अंदर हम बड़े खुश हुए कि यार चलो हमें मिडिल ऑर्डर का बंदा मिला है। लेकिन इस टाइम जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी थोड़ी सी कंसर्निंग चीज जरूर थी। लेकिन इस टाइम अगर बात की जाए पिछले मैच के अंदर जो उन्होंने 2 छक्के लगाए, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा लग रहा है कि यार वो बंदा रिदम के अंदर वापस आ रहा है। उसके अलावा ihsanuल्लाह की बात करें या नसीम शाह, ihsanuल्लाह ने आते ही तो बॉल अच्छी फेंकी, जो पहली उसने बॉल फेंकी लगा कि यार ihsanuल्लाह के अंदर अभी करंट है, लेकिन उसके बाद इतनी मतलब कि गलत लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की है, 40 रन उनको लगे, कोई विकेट नहीं मिला, और कोई मतलब समझ नहीं आ रहा कि उनका आगे क्या प्लान है। कोई उसके ऊपर PCB का प्लान भी नज़र नहीं आ रहा कि यार उसके ऊपर कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। इसके ऊपर डिबेट एक लंबी है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, उसके ऊपर उसकी अपनी गलतियां भी हैं, कुछ PCB की गलतियां भी हैं, वो सारी चीज़ें एक सेपरेट है। 35 रन लगे नसीम शाह को भी, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट तो ज़रूर किया ILT के अंदर, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए? अभी ये लीग्स के अंदर इनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो आगे चल के टीम के अंदर क्या करेंगे? लेकिन पाकिस्तान के 2 स्पिनर कौन से होंगे, मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान जिम्मेदारियां वर्ल्ड कप के अंदर किसको देगा, ये सारी चीज़ें जो है वो भी पेंडिंग है। पाकिस्तान का जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो स्क्वाड होना है वही स्क्वाड पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के लिए होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वही स्क्वाड होगा। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की मुख्तलिफ लीग के अंदर परफॉर्मेंसेज चल रही हैं वो बड़ी एवरेज सी हैं। अगर इन एवरेज परफॉर्मेंस को अगर ये कैरी करते हैं और वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं, श्रीलंका सीरीज में लेके जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का जो सपना है वो एक दफ़ा फिर सपना ना कहीं रह जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। साफद फरहान की बात करें, उन्होंने भी जो है वो BPL के अंदर थोड़ा सा कह ले कि 19 बालों पे बड़ा स्लो खेले, 20 रन बनाए 19 बालों के ऊपर। साइम अयूब 15 किए, अच्छे रिदम के अंदर नजर आए, लेकिन फिर आउट हो गए। 12 रन दिए उन्होंने, बॉलिंग भी की, कोई विकेट नहीं मिल सका। साइम अयूब ने 20 रन किए और 28 साइम अयूब ने 28 रन किए 15 बॉल के ऊपर। लेकिन मोहम्मद आमिर की बात करें, चूंकि वो इतना मतलब 30 रन उनको लगे, कोई विकेट नहीं मिला। मुझे
सिर्फ वर्ल्ड कप वाले प्लेयर्स के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो हमारे आगे वर्ल्ड कप के अंदर प्लेयर्स जाने हैं, तो उसमें नवाज भी हैं, उन्होंने कवर किया, 9 रन लगे। हाँ, मास सदाकत की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्या कमाल लड़का है यार, अच्छा एक उभरता हुआ सितारा है। और उन्होंने जो है वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है अपने मैच के अंदर। 27 बॉलों पे 38 रन किए उन्होंने, उसके अंदर जो है वो उन्होंने एक विकेट भी लिया 31 रन दे के। तो मास सदाकत क्या फ़खर जमान की जगह ले सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं चल रही। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें जो है वो साथ में मास सदाकत को आजमाना चाहिए। अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, मतलब शॉट्स की उसकी रेंज भी बहुत ज़बरदस्त है, तो उसको पाकिस्तान को चाहिए कि वो ग्रूम करे। और वो एक चीज़ मेरे सामने मुझे लगती है कि वो होनी चाहिए। हैदर अली ने 24 बॉलों पे 28 किया बीपीएल के अंदर। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात हो चुकी है। अब पाकिस्तान के सामने जो है वो शादाब खान है। शादाब खान ने इस वक्त जो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जिन्होंने बिग बैश के अंदर परफॉर्मेंस दी है वो शादाब खान है अभी तक। और शादाब खान वापस आएंगे तो कौन सा स्पिनर बाहर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि उस्मान तारिक हमारे पास है, उन्होंने आते ही शानदार परफॉर्मेंस दी। हमारे पास जो अबरार हैं, उसके बाद मोहम्मद नवाज पिछले पूरे साल में शानदार परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद जो है वो शादाब खान भी है। तो पाकिस्तान किसको बाहर करेगा, क्या करेगा, अभी तक ये सवाल खड़े हुए हैं। आप लोग जरूर बताइएगा क्यों, कौन से 2 स्पिनर होने चाहिए, वर्ल्ड कप के लिए टीम कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो सही है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के मतलब हुआ, लोग उस पर ऊपर कह रहे हैं कि यार पिच गलत बनाई। मैं ये समझता हूँ जब 3-3 सेंचुरियां सामने आती हैं प्लेयर्स की तो सब सेलिब्रेट करते हैं, तब पिच के ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन जिस दिन एक ही दिन में 20 विकेटें गिर जाती हैं, उस दिन हर कोई निकल के बाहर आ जाता है, यार ये पिच सही नहीं था, ये पिच खतरनाक है, आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। भाई क्यों एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ बॉलर्स की पिटाई करने के लिए पिच को रखा हुआ है? कोई तो बॉलिंग के अंदर थोड़ा सा मतलब मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है जब विकेटें गिरती हैं, वहां पे कोई अगर 50 करे तो मजा आता है, यार इस बंदे ने 50 स्कोर की है या इस बंदे ने सेंचुरी स्कोर की है। आजकल तो सेंचुरी बनना बड़ा आसान सा हो गया है, जो प्लेयर आता है मुंह उठा के सेंचुरी बना देता है। ऐसा थोड़ी होता है यार, क्रिकेट है यार, सिर्फ आपने बॉलर्स को पिटने के लिए पिचेस बना दी हैं। एंटरटेनमेंट यहाँ पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि विकेटें गिरती है तो एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है। टेस्ट के अंदर स्पेशली मैं समझता हूँ कि आपको इसी तरह की पिचेस बनानी चाहिए। और वहां पे अगर आप कोई, मुझे लगता है कि अगर आप कोई 3-3 400 जैसे पाकिस्तानी पिचेस के अंदर इंग्लैंड ने 600 मार दिया था, तो इस तरह की पिचेस के ऊपर भी जो टेस्ट मैच है आपका वो आप समझ लें कि बोर हो जाता है। मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चलो, अभी इंग्लैंड अगर ये तीसरा मैच जीती तो थोड़ा सा सीरीज के अंदर करंट वापस आता, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीरीज तो जीत चुका है। इंग्लैंड बस ये सीरीज जीत कर वो ये है कि ये कह सकता है कि भाई एशियस का थोड़ा सा रंग वापिस है, अभी बाकी है। अदरवाइज जो है वो इंग्लैंड की टीम बड़ी फीकी पड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से परफॉर्म करती है वो एक अलग दुनिया के ऊपर जाके खेलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने हराया 2 दिन के अंदर, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इससे मज़ा भी आया कि चलो क्रिकेट का थोड़ा सा मज़ा जो है वो वापस आया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने बड़ी बुरी क्रिकेट खेली है पिछले मतलब 17 सालों से, यार नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इस सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज हमें को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।